गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट सामाजिक विज्ञान विषय की 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है, जिसमें हमारा टॉपिक है यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने सहपाठियों के साथ यानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जब हम बात करते हैं भारत में व्यापार की, तो हमें जो यहाँ पे नज़र आता है कि भारत जो है एक वक्त में सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। तो भारत के व्यापार की क्या स्थिति थी वो हम इसमें जानते हैं। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। मतलब इंग्लैंड और यूरोप के देश भारत के सामान को मांग रहे थे, भारत का सामान खरीदना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सामान आकर्षक फूल पत्ती डिज़ाइन से बना हुआ, बारीक रेशे यानी अच्छे धागों से बना हुआ और सस्ती कीमतों पर था। यानी कि सामान बहुत ही अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी और सस्ती कीमतों पर उपलब्ध था। इंग्लैंड के रईस यानी कि अमीर, रईस का मतलब होता है अमीर, अमीर ही नहीं बल्कि महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने हुए परिधान यानी ड्रेसेस पहनती थी। यानी कि कितनी अच्छी क्वालिटी का रहा होगा। दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं शताब्दी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया, क्योंकि उन लोगों ने भारत में आकर भारत के ऊपर कब्जा कर लिया था और यहाँ की चीज़ों को सस्ते दामों पे खरीदना शुरू कर दिया था। अपनी मनमर्जी से खेती करवाते थे, जैसे कि कपास की खेती, नील की खेती, और यहाँ पर जो धन था बड़े पैमाने पर धन निकासी की गई, लूटा गया। इस तरीके से भारत के व्यापार में काफ़ी ज़्यादा भारत के नुकसान हुआ, जिसके कारण आगे चल कर के भारत की स्थिति दयनीय होती चली गई। आपने पिछले साल 7वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें बाजार में कमीज की कहानी थी। इसमें आपको बताया था कि किस तरीके से एक पेड़ से एक रुई मिलती है, रुई के फिर धागे बनते हैं, धागा बनने के बाद उसका कपड़ा बनता है और फिर कपड़ा जो है आगे चलकर हम देखते हैं कमीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि किस तरीके से एक बाजार में कमीज पहुंचती है। कमीज के कितने पहलू होते हैं आपने उस चैप्टर में पढ़े थे। उसी के आगे हम थोड़ा सा इसको और दर्शा रहे हैं, जैसे कि इसमें एक गतिविधि दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक कपड़े की कमीजों की एक प्रदर्शनी रखी, यानी कि एग्जीबिशन टाइप की रखी। आप कह सकते हो कि उसने वहाँ बेचने के लिए कमीजें रखी, जिसकी कीमत उसने 1200 रुपये यानी कि $26 रखी। अब उसके आधार पर और इस चित्र के आधार पर हमें इस खाली स्थान वाले पैराग्राफ को पूरा करना है। इसमें दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कमीजों के एक व्यापारी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज 200 रुपये में खरीदी। उसने खरीदी 200 रुपये में, फिर उसने 100 रुपये 300 रुपये उसने किस पे लगाए? संचार में और विज्ञापन में लगाए। उसके बाद स्टोर में रखना, प्रदर्शन और अन्य चीज़ों पे उसने 100 रुपये खर्च करे। इस तरीके से हमें क्या दिख रहा है इसमें? 200 प्लस 300 प्लस 100, यानी कि इसने टोटल खर्चा किया हमारा 600 रुपये। उसको टोटल कीमत 600 की पड़ी और उसने बेचा कितने में? 1200 में। इस तरीके से उसे एक शर्ट पर 600 रुपये का मुनाफा हुआ और वो जितना ज़्यादा उसे बेचेगा, जितनी शर्ट बेचेगा उससे उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। आप इसमें देख सकते हो उसने कुछ नहीं करा, उसने सिंपल सी सामान खरीदा, भारत से खरीदा, एक नॉर्मल खरीदा उसने कमीज, उस पर उसने थोड़ा सा पैसा और लगाया, उसका एडवर्टाइजमेंट किया और जब उसे टोटल 600 रुपये कॉस्ट पड़ गई तो उसने उसे 1200 में बेच दिया। यानी 600 रुपये उसका नुकसान जो है लाभ प्राप्त हुआ। उसे कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ उसे रखना, उसे संभालना पड़ा, उस कमीज को उसे रखना पड़ा, उसका विज्ञापन करना पड़ा और 600 रुपये मुनाफा उसके हाथ में आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है मुनाफा कमाया जाता है। इसी तरीके से
आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है, जिसमें दिल्ली के निर्यातक के बारे में आपको बताया गया है। दिल्ली के निर्यातक ने जो 200 रुपए की कमीज बनाई थी, उसमें आप देखिए उसने क्या किया था। उसने 200 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से जो कमीजें बेची, उसमें उसने कपड़ा और कमीज में लगने वाला उसकी कीमत थी 70 रुपये। यानी कि कपड़ा पड़ा आपका 70 रुपये का, कामगारों की मजदूरी 15 की और कार्यालय चलाने में खर्च हुआ 15। ठीक, हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, उसने जो कमीज बेची थी वो 200 रुपये की बेची थी। जो कमीज बना उसमें कपड़ा लगा था 70 रुपये का, मजदूरी लगी थी 15 रुपये की और टोटल उसका कार्यालय वगैरह सब चीज़ों का खर्चा जो लगा था वो 15 रुपये का था। इस तरीके से उसको कमीज पूरी पड़ी थी 100 रुपये की। जब उसे कमीज 100 रुपये की पड़ेगी तो उसका मुनाफा कितना हो जाएगा? कमीज बनने में टोटल पैसा लगा 100 रुपये, तो उसने बेची 200 रुपये में, तो उसका टोटल पैसा जो लाभ हुआ था वो 100 रुपये का हुआ था, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है निर्यातक और आयातक किसे कहते हैं। वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है वो निर्यातक कहलाता है। वह व्यापारी जो दूसरों देशों से सामान को खरीदता है वो आयातक कहलाता है। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हो, जब सामान मेरे देश में आया तो आयातक हो गया, आयात किया गया तो आयातक हो गया, यानी कि हम दूसरे से सामान खरीद के ला रहे हैं। और बेचा गया तो निर्यातक हो गया। आया तो आयातक हो गया, बेचा गया तो निर्यातक हो गया। फिर आता है क्वेश्चन कि आपने देखा कि 18वीं शताब्दी तक भारत के जो सामान थे उसका इंग्लैंड में डिमांड थी, यानी कि इंग्लैंड में सामान जाता था। यानी हम बेच रहे हैं तो हम क्या हुए? निर्यातक। भारत यहाँ पर हुआ निर्यातक। तो आप क्या कहेंगे? भारत क्या है? निर्यातक है और इंग्लैंड क्या है? आयातक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका इसमें एक क्वेश्चन आता है, 18वीं शताब्दी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग के क्या कारण थे। यानी कि अगर भारत से कपड़ा डिमांड किया जा रहा है तो क्यों डिमांड किया जा रहा है, आखिर क्या है? तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है कि कपड़ा जो है बहुत ही आकर्षक होता था, डिज़ाइन अच्छा होता था, बारीक रेशे का होता था और उससे सस्ती कीमत से बनाया गया था, यानी सस्ती कीमत से वो उपलब्ध था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो डिमांड है वो बहुत ही अच्छे कपड़े की है। हम अच्छा कपड़ा दे रहे हैं, सस्ते दामों पे दे रहे हैं, इसीलिए सामान ज़्यादा मंगाया जा रहा था, व्यापार ज़्यादा अच्छे से चल रहा था। बच्चों, इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, पसंद आई आपको वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।